आज का मेरा टॉपिक है जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन को कैसे सफलता की तरफ लेकर जाता है और कैसे सफल बनाता है। क्योंकि आज कई ऐसे जवान भाई हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंताओं में डूबे रहते हैं और अक्सर करके वो सोचते रहते हैं कि पता नहीं मैं अपने जीवन में सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, पता नहीं हमारे जिंदगी में सफलता आएगी या नहीं आएगी। बीते समय में मैं एक नौजवान भाई से मिला और उनसे मैं पूछने लगा कि भाई आप मुझे बताएं, आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को सफल समझ रहे हैं। तो उस भाई ने मुझसे बात करते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति को सफल समझ रहा हूं जिसके पास अच्छा बिजनेस हो, जिसके पास अच्छी गाड़ी हो, जिसके पास अच्छा घर हो, जिसके पास बैंक बैलेंस हो, जिसका लाइफ पूरी तरीके से एंजॉय में कट रही हो। और उस भाई ने कहा, मैं ऐसे ही व्यक्ति को सफल समझ रहा हूं, बाकी और किसी को नहीं। और कुछ समय बीतने के बाद मैं एक बहन से मिला और उस बहन से मैं बात करते हुए उनसे पूछा कि बहन आप मुझे बताएं कि आप अपने जीवन में सफलता को किस नजर से देखती हैं। तो उस बहन ने कहा कि सफलता को मैं उस नजरों से देखती हूं कि हमारे पास अच्छा बंगला हो, हमारे पास अच्छा गाड़ी हो, हमारा अच्छा परिवार हो और हमारी शादी जिस लड़के से हो उस लड़के का अच्छा नौकरी हो। सफलता को लेकर अलग अलग लोगों की, अलग अलग जवानों की अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग राय है। और कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा धन दौलत इज्जत शोहरत आ जाए तो मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो परमेश्वर का वचन हमें सफलता के बारे में कुछ और ही बातें बताता है। क्योंकि जब हम भजन संहिता उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ें तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन सफलता के विषय में कुछ और ही बातें कह रहा है, लेकिन आज लोगों के कुछ अलग ही राय होते हैं, अलग ही थिंकिंग होते हैं, अलग ही उनके सोच विचार होते हैं उनकी सफलताओं को लेकर। लेकिन ना तो अच्छा बिजनेस होने से सफलता आती है, ना अच्छा घर बन जाने से सफलता आती है, ना ज्यादा बैंक बैलेंस हो जाने से सफलता आती है और ना ही तो जिंदगी में एंजॉय करने से सफलता आती है और ना तो धन दौलत प्राप्त कर लेने से सफलता आती है। क्योंकि बाइबल कहती है सफलता तब आती है जब हम यहोवा के व्यवस्था के ऊपर ध्यान करें, यहोवा के व्यवस्था को दिन रात मनन करें और हमेशा दुष्टों की युक्ति से अलग होकर परमेश्वर के उस कार्य को करें जो परमेश्वर हमें और आपको करने के लिए कह रहा है। से हम यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 7 वचन के अंदर पढ़ें तो वहां पे भी प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो जो कुछ भी तुम चाहते हो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि आप सफल बनना चाहते प्रभु आपको सफल करेगा। यदि आप किसी भी कार्यों में आप उन्नति करना चाहते हैं आपको उन्नति में बनाएगा। यदि आप किसी भी कार्य में हाथ लगाएंगे परमेश्वर उस कार्य को पूरा करेगा। क्योंकि ना तो धन रहने से, ना तो दौलत रहने से और ना ही तो और हमारा अच्छा बिजनेस हो जाने से हम सफल हो पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर हमारा धन, हमारा दौलत, हमारा इज्जत, हमारा शोहरत हमें सफलता की तरफ लेकर जाता तो परमेश्वर का दास पौलुस इस बातों को नहीं लिखते कि रुपए का लोभ सब प्रकार के बुराई का जड़ है। क्योंकि जब हम पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 10 वचन को पढ़ें तो वहां पे बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करते हुए बहुत से लोग विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है और अपने आप को विनाश के समुद्र में डुबो दिया है। मेरे प्रियो, धन दौलत होने से सफलता नहीं आती है, इज्जत शोहरत होने से सफलता नहीं आती है। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें परमेश्वर के वचनों में
बने रहना है। बीते समय में मैं एक प्रभु के दास को प्रचार करते हुए सुन रहा था, तो वो भी यही बात को कह रहे थे कि मैं उसी व्यक्ति को ब्लेसेड समझ रहा हूँ, उसी व्यक्ति को सफल समझ रहा हूँ जिसके पास बड़ी कलीसिया हो, जिसके पास अच्छा घर हो, जिसके पास अच्छा गाड़ी हो और जो रूहानी मसाह में चलता हो, उसी को मैं सफल समझ रहा हूँ। लेकिन अगर आज के दौर में हम परमेश्वर के वचन को देखें तो पौलुस जो लिख रहे हैं कि रुपए का लोभ सब प्रकार के बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करते हुए बहुत से लोग विश्वास से भटक गए। तो मेरे प्रियो, शायद प्रेरित पौलुस अपने जीवन में सबसे असफल व्यक्ति रहे होंगे, और जितने प्रभु के चेले थे जो प्रभु के कार्यों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, अपने घरों के अंदर पाए जाने वाले धन दौलत को छोड़ दिया, वो सबसे असफल व्यक्ति रहे होंगे। क्योंकि आज हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है, आज हमारे सोच विचार ऐसे हो गए हैं कि हम प्रभु के सामर्थ को, प्रभु के आज्ञाओं को असफल समझते हैं और संसारिक वैभव को, संसारिक धन दौलत को हम सफलता की सीढ़ी समझ रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें इस बातों को समझना है और जानना है कि सफलता पैसों से नहीं आती, सफलता धन से नहीं आती, सफलता गाड़ी खरीद लेने से नहीं आती है। क्योंकि परमेश्वर के वचन से जब हम पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 26 वचन के अंदर, तो वहां पे इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा, या प्राण के बदले दे ही क्या सकता है वो। मेरे प्रियो, आज हमें जानना जरूरी है कि संसार के अंदर धन दौलत इकट्ठा करने से, इज्जत शोहरत इकट्ठा करने से हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि एक व्यक्ति सारे संसार को प्राप्त कर ले, धन प्राप्त कर ले, गाड़ी खरीद ले, बंगला खरीद ले, ऐसो आराम से रहे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उससे क्या लाभ होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें जानना बहुत जरूरी है कि संसार का धन दौलत प्राप्त कर लेने से हम सफल नहीं हो जाएंगे। यदि आज मैं सारी चीजों को प्राप्त कर लूं और उसके बाद प्रभु के वचनों से, प्रभु में विश्वास से भटक जाऊं, तो उससे क्या लाभ होगा। क्या ये धन दौलत, क्या ये इज्जत शोहरत, क्या हमारा गाड़ी, क्या हमारा बंगला हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि जब प्रभु यीशु मसीह हम में से किसी को चुनते हैं तो वो हमें सफल भी करते हैं। जब परमेश्वर हमें और आपको बुलाता है तो हमें और आपको संसार से निकाल कर अपने पास बुलाकर एक सच्ची सफलता देता है। और जब प्रभु सफल करेगा तब हम कभी असफल नहीं होंगे। जब प्रभु सफल करेगा तब हम कभी असफलता को लेकर निराश नहीं होंगे। जब प्रभु सफल करेगा तब कभी हम मायूस नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु हमारा सच्ची सफलता देता है। और यहाँ पे जब हम परमेश्वर के वचन से यशायाह 48 अध्याय उसका 15 वचन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है, मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है, मैंने उसको ले आया हूं और उसका काम सफल होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसको ले आया हूं, मैंने उसको बुलाया है, मैंने उसको संसार से निकाल कर अपने पास ले आया, और जो कुछ भी वो करेगा वो सफलता प्राप्त करता रहेगा। मेरे प्रियो, और जब हम परमेश्वर के दास अब्राहम के जीवन के विषय में देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधा और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और तेरी संतान को आसमान के तारों के समान और समुद्र के रेत के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अपने वाचा के अनुसार अब्राहम को एक पुत्र दिया, हालेलुया, और जब अब्राहम का बेटा बड़ा हो गया तब उसके शादी की बात आई, तब अब्राहम ने अपने दास को बुलाकर और कहा कि तू मेरे पिता के घराने में जा और मेरे बेटे के लिए एक स्त्री ले आ। हालेलुया। और जब परमेश्वर के वचन में हम देखें उत्पत्ति 24 अध्याय उसका 40 वचन, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन किस तरीके से सफलता के विषय में बात कर रहा है। हम यहाँ पे अब्राहम अपने दास से बात करते हुए कह रहे हैं कि
जिस परमेश्वर की मैं उपासना कर रहा हूं, जिस परमेश्वर के सामने मैं चला करता हूं, जिस परमेश्वर का मैं भय मानता हूं, जिस परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, वो परमेश्वर अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजेगा ताकि तुम्हारे कार्य को वो सफल करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपने पिता के घर को छोड़, अपने जन्मभूमि को छोड़, अपने कुटुंबी को छोड़ और जहां मैं तुझे दिखाऊंगा चले जा और मैं तेरे संग रहूंगा, तो मेरे प्रियो हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं कि हमारा और आपका प्रभु अब्राहम के साथ उसके पूरे जिंदगी भर विश्वास योग्य रहा और न तो कभी अब्राहम को छोड़ा और ना ही तो कभी अब्राहम से दूर हुआ, और जो कुछ भी अब्राहम करता गया उसके कार्यों में परमेश्वर उनको सफलता दिलाता चला गया, और अब्राहम के बाद अब्राहम के दास के कार्यों को भी परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सफल करता रहा। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हो, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हो, हम प्रभु के नाम से जाने जाते हो, हम प्रभु के कार्यों को करते हो, तो हमें घमंड में आकर, अहंकार में आकर उन चीजों को सफल नहीं समझना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप एक प्रभु के दास हैं, यदि आप प्रभु के नाम में विश्वास करते हैं, आप प्रभु का भय रखते हैं, कभी ये ना कहें कि जिसके पास गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, घर नहीं, जिसके पास लग्जरी लाइफ नहीं, वो सफल नहीं है। यदि आप प्रभु के नाम में विश्वास करते हैं और प्रभु के भय में चलते हैं और एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हैं और परमेश्वर का भय आपके अंदर है, आप परमेश्वर के उपस्थिति में हैं, तो आप कभी भी घमंड में आकर ये ना कहें कि जिसके पास बिजनेस नहीं, जिसके पास गाड़ी नहीं, जिसके पास बंगला नहीं, जिसके पास घर नहीं, जिसके पास लग्जरी लाइफ नहीं है, उसे मैं सफल नहीं समझ रहा हूं, वो असफल है। हो सकता है मेरे प्रियो आपके पास बड़ी गाड़ी हो सकता है आपके पास धन दौलत हो सकता है आपके पास अच्छा बिजनेस हो सकता है आपके पास बड़ी कलीसिया हो सकता है आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, तो उसको आप घमंड का कारण ना बनाएं, उसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है आप उसमें विश्वास योग्य रहें और अपने अहंकार में आकर संसारिक वस्तुओं को सफलता का नाम ना दें, क्योंकि जिस दिन प्रभु आएंगे उस दिन ये सारी चीजें यहीं रह जाएंगी और हम प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। क्योंकि आगे जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 3 वचन को पढ़ें तो वहां पे परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे प्रियो, हो सकता है हमें परमेश्वर की आशीषें गाड़ी के रूप में मिली है, हमें घर के रूप में मिला है, हमें अच्छे लाइफ के रूप में मिला है, तो उस परमेश्वर के आशीषों को अपने जो है घमंड का कारण ना बनाएं, क्योंकि कभी भी घमंडी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। और जब हमने भजन संहिता के अंदर पढ़ा तो भजन संहिता के अंदर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, न परंतु वो तो रात दिन यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पे ध्यान करता रहता है। मेरे प्रियो, हमें घमंड से अलग निकलकर और परमेश्वर के पास आकर सच्ची सफलता को प्राप्त करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के नजरों में वही व्यक्ति सच्ची सफलता में है जो प्रभु के भय में है, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करके रखता है और प्रभु में दीन है, प्रभु को उपस्थित जानकर चलता है और उसी के कार्यों में लगा हुआ है और उसी के कार्यों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। न तो घमंडी, न अहंकारी और न तो कोई और सफल है। ये सब सारी चीजें दुनियावी हैं, लोगों का थिंकिंग है, लेकिन आज हमें ये जानना है कि परमेश्वर में यदि कोई सच्ची सफलता है तो वो है प्रभु के साथ हमारा रिश्ता, हमारा समर्पण, हमारा विश्वास, हमारा प्रभु के साथ बिताया हुआ समय। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।